Rahim, dear students and dear fellows, Assalamu alaikum. It's I Uzair Ahmad and you are watching Ahmad Tutorials. कल हमने कंपाउंड नाउन्स एंड कलेक्टिव नाउन्स पे बात की थी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो सबसे पहले बात करते हैं काउंटेबल की। काउंटेबल हम किसे कहते हैं? काउंटेबल हर उस चीज़ को कहते हैं जिनको हम गिन सकते हैं या जो कि गिनने के काबिल हो। तो काउंटेबल नाउन से क्या मुराद है? काउंटेबल नाउन्स आर फॉर थिंग्स वी कैन काउंट यूजिंग नंबर्स। काउंटेबल नाउन्स हम उन चीज़ों को कहते हैं या उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं ये इसम या ये अस्मा जो कि गिनने के काबिल हो और जिनको हम नंबर्स के साथ गिन सकते हो। यूजिंग नंबर्स का मतलब ये है कि आप उनको नंबर्स के साथ गिन सकते हो। जैसा कि आप कह सकते हो कि अ बुक, तो अ बुक से क्या मुराद है? वन बुक। या आप कह सकते हो 3 पेंसिल्स, या आप कह सकते हो अ डोर, वन विंडो, वन वॉल। तो ये क्या है? आप नंबर्स के साथ उनको शुमार कर सकते हो। दे हैव अ सिंगुलर एंड अ प्लूरल फॉर्म। उनके क्या होते हैं? इनके सिंगुलर फॉर्म भी होते हैं और इनके प्लूरल फॉर्म भी होते हैं। जैसा कि आप बुक भी कह सकते हो और बुक्स भी कह सकते हो। एक सिंगुलर फॉर्म है, एक प्लूरल फॉर्म है। आप कह सकते हो डोर और डोर्स, मैन एंड मैन। द सिंगुलर फॉर्म कैन यूज द डिटर्मिनर ए और एन। सिंगुलर फॉर्म के आगे हम क्या लगाते हैं? ए और एन लगाते हैं, जिससे उसकी सिंगुलैरिटी का पता चलता है कि ये एक है। इफ यू वांट टू आस्क अबाउट द क्वांटिटी ऑफ अकाउंटेबल नाउन्स यू आस्क हाउ मैनी। अगर आप ये जानना चाहते हो कि अकाउंटेबल नाउन्स कितने हैं, उसकी तादाद के बारे में आपने जानकारी हासिल करनी है, उसके बारे में मालूमात हासिल करनी है, तो आप क्या कहते हो? आप कहते हो हाउ मैनी। आप ये नहीं कहते कि हाउ मच। हाउ मैनी और हाउ मच के बारे में मैं आपको इस बाद में बताता हूँ। कंबाइंड विद द प्लूरल काउंटेबल नाउन। और जब आप हाउ मेनी कहते हो ना, यानी हाउ मेनी पेंसिल्स, आप ये नहीं कहते कि हाउ मेनी पेंसिल। हाउ मेनी बुक्स, आपने प्लूरल फॉर्म लगाना है फिर हाउ मेनी के बाद विद द प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो फिर हम क्या करते हैं? हाउ मेनी लगाते हैं और हाउ मेनी के साथ जो है, जब हम तादाद मालूम करना चाहते हैं उसके साथ हम प्लूरल फॉर्म ऑफ द काउंटेबल नाउन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म जो मैंने अभी आपको बताया कि इनके सिंगुलर फॉर्म भी होते हैं और प्लूरल फॉर्म भी होते हैं, ये दो शक्ल में होते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि वन बुक और अ बुक, सही है, ये है सिंगुलर फॉर्म। लेकिन जब इसको आप प्लूरल में तब्दील करते हो तो उससे क्या बन जाता है? 2 बुक्स, 3 बुक्स, 5 बुक्स, जितना भी आप कह सकते हो। या पेन के मुतालिक आप कहते हो कि 1 पेन और अ पेन और 2 पेन्स एंड प्लूरल फॉर्म। इसी तरह एन एलिफेंट या 1 एलिफेंट। अच्छा, यहाँ पर एन क्यों लगा है और दूसरे जगहों पर आ क्यों लगाया है? तो ये मैं आर्टिकल्स में आपको इसकी तफसील बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बयान करना चाहता हूँ कि आ कहाँ पर लगता है? अ सिंगुलर नाउन से पहले लगता है जब एक लफ्ज़ जो है उसका साउंड जो है वो कंसोनेंट से शुरू होता है। मसलन बुक का सबसे पहले जो हर्फ है वो है बी और बी का जो साउंड है वो है ब। तो ब से पहले हम क्या लगाते हैं? आ लगाते हैं। और एलिफेंट का जो सबसे पहले हर्फ है वो है ई, लेकिन उसका साउंड क्या है? वो है ए, एलिफेंट। सही है ना? तो ये एलिफेंट में जो ए है, ये ए साउंड जो है ये वॉवल है। सो जो वॉल साउंड होंगे उनके आगे हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, जब वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो अ पर्सन और 1 पर्सन ये अलग मिसाल हुआ, और जब हम उसको प्लूरल बनाएंगे तो उससे 2 पर्सन बनते हैं। या अ किंग और 1 किंग, और जब उसको प्लूरल बनाएंगे तो 2 किंग्स, 3 किंग्स, 5 किंग्स। फॉर एग्जाम्पल, I often go on walk with my friends.
میں اکثر اوقات اپنے دوستوں کے ساتھ واک پہ جاتا ہوں. تو فرینڈس کیا ہے؟ دوستوں. صحیح ہے نا؟ یعنی پلورل فارم ہے. آئی ہیو 3 brothers and 2 sisters. 3 کیا ہے؟ یہ نمبر ہے. اور اس کے ساتھ کیا لگا ہے؟ ناؤن لگا ہے، بردر والا. لیکن اس کے ساتھ ہم اس لگاتے ہیں بردرز، کیونکہ 3 ہے تو یہ بردرز ہوں گے. جس طرح کہ میں نے پہلے والے سلائیڈ میں آپ کو بتایا کہ جب بھی ہاؤ مینی آئے گا تو مینی کا جب سوال آئے گا تو مینی کے ساتھ جب یہ پلورل فارم میں ہوگا تو اس کا شکل جو ہوگا یہ بھی پلورل فارم میں چینج ہوگا. احمد ہیز اے کلیکشن آف 1000 بکس. احمد کے پاس کیا ہے؟ 1000 کتابوں کا کلیکشن ہے. اب 1000 کتابیں ہیں، یہ جمع ہے تو اس لیے بک نہیں بکس آئے گا. اسی طرح I met 2 person on the way to home. میں جب گھر آ رہا تھا تو میں راستے میں 2 بندوں کے ساتھ ملا. تو 2 persons، 1 person and 2 persons یہ پلورل فارم ہے. اب آتے ہیں انکاؤنٹیبل ناؤنس کی طرف. تو انکاؤنٹیبل کہتے کسے ہیں؟ انکاؤنٹیبل کا مطلب ہے وہ چیز جو کہ گننے کے قابل نہ ہو، جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے، نمبرز میں ہم ان کو بیان نہیں کر سکتے. انکاؤنٹیبل ناؤن سے کیا مراد ہے؟ تو انکاؤنٹیبل ناؤنز آر فار دا تھنگز دیٹ وی کین ناٹ کاؤنٹ ود نمبرز، جن کو ہم نمبرز کے ساتھ گن نہیں سکتے. دے may be the names for abstract ideas or qualities or for physical objects that are too small or too amorphous to be counted, like liquids, powders, gases, etc. کہتے ہیں کہ انکاؤنٹیبل ناؤنس ان چیزوں کے ناموں کے لیے استعمال ہوتے جن کو ہم گن نہیں سکتے ود نمبرز. یہ کسی ایبسٹریکٹ یعنی خیالی یا تصوراتی آئیڈیا کے متعلق ہو سکتا ہے، کیونکہ آئیڈیا ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک خیالی ہوتا ہے نا. آئیڈیا کہاں ہوتا ہے؟ ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے. یا یہ کسی کوالٹی خصوصیت کے متعلق ہوتا ہے. یا فار فزیکل آبجیکٹ دیٹ آر ٹو اسمال اور ٹو امورفس ٹو بی کاؤنٹڈ. یا تو وہ اتنے چھوٹے ہوتے جن کو ہم گن نہیں سکتے. فزیکل آبجیکٹ ہوتے ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جن کو ہم ٹچ بھی کر سکتے ہیں، لائک شوگر، لائک ہنی. اس کو آپ ٹچ کر سکتے ہو، لیکن وہ اس انداز میں ہوتے ہیں کہ اس کو آپ گن نہیں سکتے. تو وہ ان کو یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 1 sugar 2 sugar. ہم یہ کہہ سکتے a spoon of sugar یا 1 spoon of sugar. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 1 sugar or 2 sugar. یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہنی، ہم کہیں گے a jar of honey. یا ہم بارش کو گن نہیں سکتے تو ہم یہ کہیں گے کہ بارش کے قطرے. تو پھر قطرے کیا ہے؟ قطرے ڈراپس جو ہے یہ کاؤنٹیبل ہیں، such as liquids, powders, gases, etc. آکسیجن ہو گیا، آپ اس کو گن نہیں سکتے، آپ اس کی مقدار نہیں بتا سکتے، یعنی کہ یہ کتنی ہے. صحیح ہے نا؟ انکاؤنٹیبل ناؤنز آر یوزڈ ود اے سنگولر ورب. انکاؤنٹیبلس کے آگے ہمیشہ کیا آئے گا؟ اس کے بعد ہمیشہ سنگولر ورب آئے گا. جیسا کہ واٹر از، آپ یہ نہیں کہتے کہ واٹر آر. واٹر از essential فار لائف. صحیح ہے نا؟ تو واٹر کے بعد ہمارے پاس از آتا ہے، آر نہیں آتا. رین از، یا آپ جب اس کے بارے میں کہتے ہو کہ ہنی از، شوگر از، آپ کبھی بھی اس کے آگے جو ہے وہ ورب نہیں لگاتے جو کہ پلورل ہو، آپ سنگولر ورب اس کے ساتھ لگاتے ہو. They usually do not have a plural form. اکثر اوقات ان کے پلورل فارم نہیں ہوتے. یہ اکثر کیوں لکھا ہے؟ اگرچہ یہ آفن نہیں، آلموسٹ ان کے پلورل فارم نہیں ہوتے، لیکن یہ اکثر یہاں پر اس لیے لکھا ہے کیونکہ کچھ ایسے انکاؤنٹیبل ناؤنز بھی ہیں جو کہ ایک وقت میں کاؤنٹیبل بھی ہوتے اور دوسرے وقت میں انکاؤنٹیبل بھی ہوتے. تو اس لیے
उन चीज़ों को इस शुमार में लाया गया है. फॉर एग्जाम्पल, टी, वाटर, रेन, लव, राइस, एयर, शुगर, मनी, ब्यूटी, एट्सेट्रा. मिसाल के तौर पर आप देखें, चाय, टी, ब्लैक टी, आप उसको गिन नहीं सकते. वाटर को आप गिन नहीं सकते, हनी को आप गिन नहीं सकते. लव, रेन, राइस. लव क्या है? एक आइडिया है, एक इमोशन है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसको आप गिन नहीं सकते. राइस, एयर, शुगर, मनी, ब्यूटी, हुस्न, खूबसूरती किसी चीज की, इसको आप उसकी आप मिकदार नहीं बता सकते. वी कैन नॉट यूज ए और एन विद दीज नाउन्स. अच्छा, इनके साथ हम कभी भी ए और एन नहीं लगाते. आप कभी ये नहीं कह सकते अ वाटर, अ शुगर, अ हनी, अ लव. नो. To express a quantity of an uncountable noun, use a word or expression like some, a lot of, much, a bit of, a great deal of, or else use an exact measurement like a cup of, a bag of, 1 kg of, 1 liter of, a handful of, a pinch of, an hour of, a day of. If you want to ask about the quantity of an uncountable noun, you ask how much. सिंपल सी बात है, जब आप क्वांटिटी ऑफ एन अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं और उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं इन वर्ड्स, तो कैसे करेंगे? उसके लिए अंग्रेजी में कुछ एक्सप्रेशंस हैं. मसलन सम, मसलन अ लॉट ऑफ, मच, a bit of, a great deal of, or else use an exact measurement like a cup of. कभी कभी हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट भी फिर या मेजरमेंट जिसको कहते हैं वो भी करनी पड़ती है. इस तरह के हम कहते हैं कि कितनी चाय, तो आप कहते हो अ कप ऑफ टी. तो ये एक पूरे आपने मेजरमेंट आप कर दी कि कितनी चाय चाहिए. या कितने बैग्स चाहिए आपको उसके शुगर के. सही है ना? कितने सेक्स चाहिए, ये थैले जिसको कहते हैं हम. तो यानी आप कहते हो कि हमारे घर में 3 थैलियाँ जो बड़ी थैलियाँ होती है आटे की, वो इस्तेमाल होती है. सो वी कंज्यूम 3 sacks ऑफ फ्लावर एट आवर होम इन अ मंथ. तो हम एक मंथ में 3 बड़ी थैलियाँ जो है वो इस्तेमाल करते, कंज्यूम करते हैं. इसी तरह 1 kg ऑफ, केजी में भी आप एग्जैक्ट मेजरमेंट आप कर सकते हो, या आप कहते हो कि एक मुट्ठी भर. सही है ना? और इसी तरह ये बाकी मिसालें. अच्छा, अगर आपने कभी क्वांटिटी के बारे में पूछना है अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में, तो आप हाउ मेनी नहीं कहते, आप कहेंगे हाउ मच. हाउ मेनी और हाउ मच में फ़र्क है. हाउ मेनी काउंटेबल नाउन्स के आगे आता है, और हाउ मच जो है ये अनकाउंटेबल्स की तादाद के बारे में जब आप पूछते हैं तो इस तरह पूछते हैं कि हाउ मच. तो आप कहते हो हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं. पैसा या दौलत जो है ये काउंटेबल चीज़ नहीं है. हाँ, आप जब कहते हो कि हाउ मैनी रुपीज़ डू यू हैव, हाउ मैनी डॉलर्स डू यू हैव, हाउ मैनी पाउंड्स डू यू हैव, तो वहाँ पर जो है ये काउंटेबल बन जाती है. लेकिन जब आप उसके साथ स्पेसिफिकली बताते हो, पूछते हो कि कितने रुपए, कितने डॉलर्स, कितने पाउंड्स. अच्छा, however we can give them a sense of countable nouns. The following are the examples of how do these nouns are used in everyday language. जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम फिर भी इनको काउंटेबल नाउन्स का वो सेंस दे सकते हैं. जैसा कि आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक ग्लास ऑफ वाटर चाहिए मुझे प्लीज़. ही सर्व्ड मी विद अ कप ऑफ टी, उसने मुझे एक कप चाय पिलाई. यस्टरडे आई बॉट अ जार ऑफ हनी फॉर कामरान, कल मैंने कामरान के लिए हनी का जार जो है वो खरीदा. डब्बा आप कह सकते हो, डब्बी कह सकते हो. आई नीड टू फाइंड सम इंफॉर्मेशन अबाउट कोविड-19. इंफॉर्मेशन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन आप उसके आगे क्या लगा रहे हो? सम. तो सम से वो क्या हो गया? आपने उसको थोड़ा सा काउंटेबल सेंस दे दिया. हिज फैमिली कंज्यूम्स 2 sacks ऑफ फ्लावर इन अ मंथ. उसकी फैमिली क्या करती है? वो एक मंथ में 2 बड़ी थैलियाँ आटे की इस्तेमाल करती है.
تو یہ تھا آج کا ٹاپک کاؤنٹیبل اینڈ انکاؤنٹیبل ناؤنس. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر ابھی بھی آپ کو کچھ مسئلہ ہے سمجھنے میں تو یو کین آسک می any type of question in the comment section, or please do subscribe to my channel, press the bell icon, and also like and comment on my video. Thank you so much.